MCT मोस्ट कंट्रोल्ड थायरिस्टर, ये एक सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस का एक न्यू डिवाइस है। ये बेसिकली थायरिस्टर होता है जिसमें दो मोसफेट्स बिल्डअप होते हैं और गेट में भी 2 गेट्स होते हैं। इसमें वन मोसफेट जो कि जिसका यूज MCT को टर्न ऑन करने के लिए किया जाता है और जो दूसरा मोसफेट होता है उसका यूज MCT को टर्न ऑफ करने के लिए किया जाता है। ये एक हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस है और लो कंडक्शन ड्रॉप स्विचिंग डिवाइस है। इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें N पॉजिटिव सेमीकंडक्टर होता है जो कि कैथोड के साथ कनेक्टेड होता है। ये एक मेटल की प्लेट होती है और ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है कैथोड को N पॉजिटिव लेयर में। इसके ऊपर P टाइप के सेमीकंडक्टर और P नेगेटिव सेमीकंडक्टर डिपॉजिट होता है। इसमें डोपिंग की जाती है N सेमीकंडक्टर की। इसमें N पॉजिटिव लेयर ली थी, फिर P बफर, P लेयर ली, फिर P नेगेटिव लेयर। P नेगेटिव में N सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया जाता है और N में अगेन डिफ्यूज किया जाता है P डिवाइस को और P और इन दोनों के बीच में एक अनदर लेयर होती है जो कि P पॉजिटिव की होती है, जो P और N दोनों को कनेक्टेड करती है और एक N पॉजिटिव लेयर होती है जो कि P लेयर और P पॉजिटिव दोनों के साथ कनेक्टेड होती है। दो डोपिंग होती है, एक N पॉजिटिव जो कि P और P पॉजिटिव को कनेक्ट करती है और दूसरे N पॉजिटिव लेयर जो P पॉजिटिव और P को कनेक्ट करती है। इसके ऊपर SiO2 की लेयर होती है और इस पर एक मेटल की एक प्लेट होती है। बोथ साइड गेट कनेक्टेड होते हैं और एक एनोड बीच में जो कि P पॉजिटिव के साथ एक एनोड कनेक्टेड होता है। जैसे कि हमने कहा इसमें 2 मोसफेट्स का यूज किया गया है और 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। इस पे 2 मोसफेट्स, एक तो ये वाला मोसफेट यूज किया गया है जो कि इस कंडीशन जो ऑन फैट होता है ये P चैनल को शो करता है जो कि ऑन फैट होता है और ये जो होता है ये वाला P N और P के बीच में N और N पॉजिटिव के बीच में जो P लेयर है और N और N पॉजिटिव के ये जो P स्पेस है ये ऑफ चैनल ऑफ फैट होता है जो N चैनल का होता है। जो ऑन मोसफेट होता है वो P चैनल का होता है और जो ऑफ मोसफेट जिसको हम एज ऑफ मोसफेट यूज करते हैं वो N चैनल का होता है। अगर हम इसके वर्किंग के देखते हैं तो इसकी वर्किंग हम इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जिसमें 2 मोसफेट्स का यूज किया गया है। ये तो है N चैनल मोसफेट और ये है P चैनल मोसफेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये हमारा। ये जो हमारा N चैनल फैट है इसको हम नॉर्मली टर्न ऑफ कंडीशन में लेते हैं और जो P फैट होता है इसको टर्न नॉर्मली ऑन कंडीशन में लेते हैं। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ये इसका गेट है, जो ऑफ फैट है उसका गेट जो सेकंड फैट होता है उसके गेट के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है, एक तो है PNP ट्रांजिस्टर और एक है NPN ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनोड के साथ कनेक्टेड है। जो PNP ट्रांजिस्टर है वो एनोड के साथ कनेक्टेड है और ये PNP ट्रांजिस्टर दोनों मोसफेट के साथ भी कनेक्टेड होता है। ये PNP जो ट्रांजिस्टर होता है ये पैरेलल होता है MCT के और NPN ट्रांजिस्टर जिसका बेस PNP के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है और इसका जो कलेक्टर है वो PNP के बेस के साथ कनेक्टेड है और जो एमीटर है वो कलेक्टर है। ये तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जब आपस में सारा कनेक्टेड होता है तो ये MCT की तरह वर्क करता है। इसमें अगर वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जो हम इसमें वर्किंग होती है गेट से हम इसकी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जो MCT होता है वो नेगेटिव वेव में ही वर्क करता है।
जब गेट पे नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो MCT टर्न ऑन कंडीशन में होता है। यहाँ से हम गेट से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जब भी नेगेटिव पल्स जाएगी तो नेगेटिव यहाँ से -7 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड की है गेट से, नेगेटिव वेव। तो MCT, ये जब नेगेटिव पल्स जाएगी तो MCT टर्न ऑन कंडीशन में होगा। यहाँ से जो ये फैट है ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में ही रहेगा और ये होगा ऑन फैट, जिसे ऑन फैट बोलते हैं, पी चैनल, ये ऑन कंडीशन में रहेगा। गेट से हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो एनोड, जो गेट है वो नेगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू एनोड। एनोड पॉजिटिव रहेगा और गेट यहाँ से नेगेटिव रहेगा। यहाँ एनोड से करंट फ्लो होगा फैट पे, पी चैनल फैट पे, और यहाँ से गेट से ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। इससे जो करंट है वो गेट जो नेगेटिव पल्स अप्लाई की है वो यहाँ से फ्लो होती हुई जाएगी हमारे पी चैनल यानी ऑन फैट पे, ऑन फैट के गेट पे सप्लाई जाएगी, जिससे हमारा ये जो फैट है वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन जो ऑफ फैट है ये ऑफ ही रहेगा, ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। जब ये फैट ऑन कंडीशन में आएगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये करंट यहाँ से सब जाते हुए NPN ट्रांजिस्टर पे फ्लो करेगा। NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे और एमीटर पे ये करंट फ्लो होगा और उसके बाद ये उसके कलेक्टर पे फ्लो होगा। यानी कि जब बेस और एमीटर का करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ से कलेक्टर का करंट भी इंक्रीज होगा, कलेक्टर पे करंट फ्लो होगा। और जो NPN का कलेक्टर टर्मिनल है वो PNP के बेस के साथ कनेक्टेड है। जब यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजिस्टर में वर्क फ्लो होगा NPN के, तो NPN कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और जो इसके कलेक्टर पे करंट है सेम करंट PNP के बेस पे जाएगा। ये करंट यहाँ से इसके बेस पे जाएगा जिससे जो PNP ट्रांजिस्टर है ये भी कंप्लीटली ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और लेकिन ये जो ऑफ फैट है ये इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में ही रहेगा, ये अभी कंडक्ट नहीं करेगा और इस तरह से जो MCT है वो कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। जो बेस करंट होता है NPN ट्रांजिस्टर का वो कलेक्टर से फ्लो होता हुआ PNP के बेस पे जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो बेटर हो जाती है इससे, और PNP MCT के पैरेलल में कनेक्टेड होता है और इस तरह से ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ये हमारा टर्न ऑन प्रोसेस था। अब हम देखते हैं टर्न ऑफ प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसका ऑफ प्रोसेस। ऑफ प्रोसेस में जब हम पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे गेट से, पॉजिटिव पल्स में MCT ऑफ कंडीशन में आता है, जिस यानी कि हमने पॉजिटिव 14 वोल्ट गेट से अप्लाई की तो प्रोसेस ऑपोजिट हो जाएगा। जो ट्रांजिस्टर पहले ऑफ कंडीशन में था वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा और जो पहले ऑन कंडीशन में था ये ऑफ कंडीशन में आएगा, जिससे क्या होगा, जो एनोड वोल्टेज है वो क्या होगी, ऑफ ट्रांजिस्टर पे फ्लो होगी और जिससे इसका बेस और एमीटर करंट डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका एमीटर और बेस करंट डिक्रीज होगा तो वो करंट जो कलेक्टर के थ्रू NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, जिससे NPN पे जो बेस करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके डिक्रीज होने से MCT टर्न ऑफ कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस रीजनरेटिव एक्शन से ये कंप्लीटली टर्न ऑफ कंडीशन में आएगा। इस ट्रांजिस्टर को ये जो ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो ये सारे जो MCT है उसको ऑफ कर देगा और जब ये ऑफ होगा और यहाँ से नेगेटिव पल्स जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर जो हमारा MCT है वो फिर से ऑन कंडीशन में आ जाएगा। इस तरह से नेगेटिव में तो MCT ऑन कंडीशन में वर्क करता है और पॉजिटिव में वो ऑफ कंडीशन में वर्क करता है। अब हम इसका सिंबल देखते हैं। MCT का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा एनोड को शो करता है, ये कैथोड को शो करता है और ये गेट को शो करता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ये कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे के साथ। ये तो था हमारा MCT का सिंबल। अब इसकी मेरिट्स देखते हैं। ये लो फॉरवर्ड
कंडक्शन ड्रॉप डिवाइस है और फास्टली टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो जाता है। नेगेटिव पल्स में टर्न ऑन होता है, पॉजिटिव में टर्न ऑफ होता है। और ये लो स्विचिंग लॉस पावर डिवाइस है। स्विचिंग लॉस इसमें बहुत कम होता है और इसका जो गेट इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होता है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी है वो कम है और इसका यूज क्या जहाँ पे किया जाता है, जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, यानी कि दूसरे डिवाइस को एक्साइट करने के लिए, SCR, BJT या GTO सब डिवाइस को एक्साइट करने के लिए, एक्सिस्टेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये है MCT।